अंत है। जिंदगी के सफर में बिछड़ जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। अंतिम समर पर निकल पड़ी हैं माधवी राजे सिंधिया और माधव में विलीन हो गई हैं माधवी राजे सिंधिया। राजमहल में रखा है अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें हैं। इसी महल में दुल्हन बनकर कभी आई थीं। घूंघट से, कनखियों से देखा होगा उन्होंने इस महल को कि हाँ, अब मेरा घर आंगन यही है। मायका छूट गया लेकिन अब यही मेरा घर है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, शोक, गहन शोक, मातृ छाया की जो शीतल छाया है वो अब नहीं है और बहुत अकेला व्यक्ति महसूस करता है। चित्रांगदा और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, चित्रांगदा बहन है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती रहीं माधवी राजे। राजनीति में भी आने का आमंत्रण उनको मिला जब पति एक हवाई दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में माधव राव सिंधिया जी का निधन हुआ, तो कहा गया उनसे कि आप राजनीति की तरफ बढ़ें, लेकिन उन्होंने चुना पीछे रहने का ही अपना दायित्व और पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ाया। और अब वो नहीं है। एक बहुत सौम्य, शालीन, स्नेह की छाया माधवी राजे सिंधिया। विवाह के बाद नाम बदल दिया गया था और माधव और माधवी बड़ा लंबा प्रसंग रहा। और मुझे याद आता है कि एक बार हम दिल्ली में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इंटरव्यू कर रहे थे, तो बार बार अंदर से एक सेवक निकल कर आता था और कहता था, राजमाता जी देखना चाह रही हैं इंटरव्यू, कितनी देर में शुरू होगा। तो एक पुत्र के प्रति एक माँ का जो ममत्व भरा आकर्षण है वो कभी समाप्त नहीं होता। सिंधिया जी की पीड़ा समझी जा सकती है, उनके परिवार की पीड़ा समझी जा सकती है। और ये पार्थिव देह माधवी राजे सिंधिया की, और अब निकल पड़ी हैं वो अनंत सफर पर। बिल्कुल सर, और ये तस्वीरें आप रानी महल से देख रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, उनके परिवार के लिए, लेकिन ये बात बहुत, आप समझिए कि नेपाल की प्रिंसेस और सिंधिया घराने की बहू, लेकिन बेहद सादगीपूर्ण उनका पूरा जीवन रहा। कभी भी वो आम जन के बीच पहुंचती तो काफिलों में नहीं जाती थी, उन्हें पसंद ही नहीं था कभी काफिलों में जाना। वो हमेशा भले ही परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हो, लेकिन उन्होंने मंचों पर पहुंचकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन राजनीति का रुख कभी नहीं किया। और ये बातें आज हर एक शख्स जो उनसे जुड़ा हुआ रहा वो याद भी कर रहा है और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आप इन तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं कि कितना अपार प्रेम न केवल ग्वालियर चंबल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए। और इसके साथ हम समापन करेंगे। कुछ चार पंक्तियां मेरी स्मृति में कौंध रही हैं। जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, हमारे गीत सितारों में बदल जाएंगे। उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सज के, उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सज के, हमारे दोस्त, हमारे प्रियजन कहारों में बदल